तो चलिए जी, जैसे कि आपको पता है ना कि मतलब कि 21 नवंबर का आपका ना हिंदी का डे है। 12th क्लास की बात करें डे है ना, हिंदी का आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है ना। तो देखिए ये जो है ना 100% एकदम असली पेपर है भाई, विश्वास करा ठीक है को ना। जैसे कि तो अन्य के फिजिक्स केमिस्ट्री बताए थे ना, मैथ्स सारा लड़ गया ना। तो सच बोल रहे एकदम जो है ना 100% गारंटी हम लेते हैं कि जो है ना कल के आपके एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन छपेगा जी, ठीक है। 21 नवंबर के आपके एग्जाम में यही छपेगा हु बहू, देख लीजिए ना, कुछ इसमें एडिट ना किया गया, ठीक है ना, एकदम हु बहू यही है, ठीक है ना। असली है, थोड़ा सा आप लोग ना लिख लीजिएगा, ठीक है। फटाफट आप लोग जो ना लिख लीजिएगा। पहला नंबर बात करते देखिए, रस कथा शीर्षक किसकी रचना, ठीक है। देखिए बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब बाल कृष्ण भट्ट का हो जाएगा, ठीक है। सच बोल रहे हैं मेरे भाई, एक बार विश्वास कर लीजिए ना, क्योंकि देखिए आपको जितना भी हम पेपर दिए हैं ना, सारा क्वेश्चन लड़ गया, ठीक है। और हिंदी वाला भी लड़ेगा, टेंशन ना लीजिए, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 2 नंबर, ठीक है ना, कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है। आपको ये बताना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन है, तो बुद्ध का काटा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3 नंबर है ना, कि जयप्रकाश नारायण की माता जी का क्या नाम है। ए भाई ये सब देखिए तो सब क्वेश्चन बता दिए ना। जयप्रकाश नारायण जी का माता का जो नाम है ना फूलरानी देवी, ठीक है। क्या नाम है, फूलरानी देवी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि जो है ना भूदान आंदोलन किसके क्या बोले, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ठीक है। तो 4 नंबर का बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर ध्यान दीजिएगा, है ना, हुंकार, ठीक है। आपको ये बताना है ना, हुंकार शीर्षक रचना किसकी, ठीक है। तो हुंकार के लेखक कौन है, तो पता होना चाहिए, ठीक है भाई, कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिद्दीन का, ठीक है। आप लोग फटाफट कॉपी में लिख लीजिएगा, और यही वाला आएगा, ठीक है, विश्वास रखिए यही वाला आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन नहीं, क्लास पूरा कर लीजिए। देखिए आज्ञा जी ने बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक किया था मेरे भाई, तो देखिए सभी को पता नहीं, छुआ का भी हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा सभा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है ना। जो शीर्षक देखिए, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पिता मालती है ना को क्या ला कर दिया था, ठीक है भाई। मतलब ये बताना कि मालती के जो पिता है ना, मालती को क्या ला के दिए थे, ये बताना। तो 7 नंबर के पता है ना, किताब ला के दिए थे जो कि मालती पढ़वे ना करती थी ना। आपको ये सब हम करवा चुके थे, ठीक है। 8 नंबर की बात करते ना, भगत सिंह जो है ना पहली गिरफ्तारी कब हुआ था, सभी को पता ना चाहिए, ठीक है ना। तो 8 नंबर का डी हो जाएगा, ठीक है। 1927 याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 100% आपका एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए 9 नंबर है, ठीक है। डॉन ब्रीन की जो है ना आत्महत्या शीर्षक पुस्तक का अनुवाद किसने किया था, ठीक है। आपको ये बताना है। तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है ना, ये भगत सिंह, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पार्टी के अनुसार सभ्यता का पहला सोपान क्या था भाई। सभ्यता का पहला सोपान देखिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कृषि का विकास, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको ना विश्वास है ना, तो आप जाके देख लीजिए, है ना, कि आपको जो हम मैथ बताए थे, बायो बताए थे ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, सब लड़ गया था, ठीक है। ये भी लड़ेगा, टेंशन ना लीजिए। 11 नंबर है ना, स्वर है ना, माने स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है, तो बच्चा बच्चा को पता है मेरे भाई, ठीक है, 11 होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन वर्णों से उच्चारण में है ना क्या बोलते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं। ए भाई इतना इजी क्वेश्चन है, 12 का डी मार्क आइए ना, बात खत्म। चलिए आगे बात करते हैं ना। अगला ध्यान से, ठीक है ना, अ का उच्चारण स्थान क्या, अ बोलिए ना, तो अ बोलिएगा तो पता चलेगा कंठ से बोलते हैं ना अ। चलिए आगे बात करते हैं कि पत्थर पर दूब, है ना, जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, डी, याद रखिए, ठीक है। चलिए असंभव कार्य करना। चलिए आगे, ठीक है। आदर के योग के लिए एक शब्द क्या होता है भाई, ठीक है। 15 नंबर वाला याद रखिएगा, 15 का ये हो जाएगा, ठीक है, आदरणीय, आदर का आदरणीय हो जाएगा ना, याद रखिएगा। अच्छा आगे बात करते हैं, प्रेम शब्द का विलोम क्या होता है। ए भाई प्रेम, कोई प्रेम करता है ना, तो प्रेम घृणा भी करता है, मैंने नफरत ना करता है जी। कोई प्रेम करता है तो कोई नफरत तो करता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सर्वनाम कितने होते हैं। सर्वनाम के क्या भेद है, 1 2 3 4 5 6 गो, ठीक है, कितना है, 6 गो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 17 का सी। चलिए आगे बात करते हैं कि जो ना महेश छत पर बैठा, उस पर बैठा भाई, ठीक है, किस कारक का उदाहरण है, ठीक है। आधा जो है ना उदाहरण बताना इजी है भाई, कुछ हार्ड भी नहीं, ठीक है। 18 का डी याद रखिएगा, ठीक है, एकदम और निजरल क्वेश्चन पेपर है, विश्वास रखिए यही आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है। अच्छा आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या है, आनंद का देखिए बताते हैं। 19 नंबर वाला, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना यही वाला छप जाएगा, ठीक है। चलिए तो 19 नंबर की हम बात करते हैं, पूरा करवा देंगे, 100 करवा देंगे, ठीक है। तो 19 नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, उल्लास, बहुत अच्छा। आगे ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर, ठीक है, निम्नलिखित में जो है ना शुद्ध शब्द बताना है, ठीक है। शुद्ध शब्द की बात करते हैं, तो आपका जो हो जाएगा ना चरखा, है ना,
काटना चाहिए, ठीक है, चरखा काटना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 81 नंबर है, तुलसीदास से जो है ना किस भक्त धारा कवि। ए भाई तुलसीदास किए न जाना, बच्चा बच्चा जाना है कि सगुन क्या खिन। चल आगे बात करिए। अगला है मतलब कि कवि नावादास के दीक्षा गुरु कौन है। दीक्षा गुरु की बात करते हैं तो 22 का कौन है, स्वामी अग्रदास, ठीक है, स्वामी अग्रदास, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं छपाई का। ए भाई छपाई, छपाई जो है ना चलिए 23 नंबर का याद रखिएगा। छपाई जो है ना आपका एक प्रकार का छंद होता है, ठीक है। चलिए कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था। ये भाई सभी को पता है, ठीक है, भूषण का जन्म आपको हम ट्रिक से बता चुके थे, वैसे हम बता देते हैं। 1613 ना, क्या बोला कि 16 श्रृंगार 13 है ना जी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। आगे 25 नंबर है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्लास में बने रहिएगा, पूरा करवा देंगे, ठीक है। देखिए 25 है कि दावा धूम्र दंड पर चीता मिग्र झुंड पर है ना भूषण है ना क्या बोलते हैं वितुंड पर जैसे मिग्राज, ठीक है ना। यह पंक्ति की शीर्षक कविता का। ये भाई 25 नंबर का आपको हम पढ़ा चुके थे, ये जो है ना कवित्र का होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 26 नंबर की बात करते हैं। तितली शीर्षक उपन्यास के रचनाकार कौन। हला ला, ये क्वेश्चन हिला डाला भाई, क्वेश्चन तो लाजवाब है। तो 26 के कौचे होते पता है को ना, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी याद रखे, रघुवीर सहाय, याद हो गया ना। चलिए आगे बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कवि भूषण रचित छत्रसाल दशक में कितने छंदों में छत्रसाल का वीरता का वर्णन है भाई, कई छंद में। ए भाई ये बोला हम ना बतेबो, हाँ बता दियो, 10 छंद याद रखिए। चल आगे बात कर रही हो। 28 नंबर लीला जो ना रसिकी है ना कृष्ण भक्त जो ना कवि कौन है पता है ना, रसिक कृष्ण भक्त कौन है। तो 28 नंबर का पता है ना, 28 का बी हो जाएगा, ठीक है, माने सूरदास हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 29 है कि सूरदास के किस पद में बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन है भाई। ओहो भोजन की बात करते तो प्रथमे हो जाएगा ना। हाँ, ये बच्चा बच्चा को पता है भाई, ठीक है। ओहो 29 का है ना। चलिए भोजन नहीं नहीं भोजन ये तो दूसरा में जगाते हैं, पहला सॉरी पहला में तो जगावे करते हैं, दूसरा में खाना का बात किया गया। ओहो सही है। पद्मावत शीर्षक महाकाव्य के रचयिता कौन है। पद्मावत के लेखक कौन है तो पता है मलिक मोहम्मद जैसी, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए अभी भी आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ, ठीक है। चलिए जो है ना बताइएगा ना, यूथ है ना फॉर है ना डेमोक्रेसी का जो है ना अवगाहन किसने किया था भाई, ठीक है। तो 31 का बता देना चाहते हैं, 31 का जगह, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए 32 नंबर की बात करते हैं। लहना सिंह किस राइफल का जमादार था। ए भाई 77 नंबर का है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आपका 33 नंबर है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी भाई, कौन पता होगा ना। 33 नंबर वाला, ठीक है, आपको हम पढ़ाए थे। 33 का हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि लहना सिंह भाई, लहना सिंह ना उसका दाढ़ी मुड़ दिया था ना। चलिए आगे बात करते हैं। 14 से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानी लिखी थी। सिंपल है, 3 कहानी, क्या को 3 को, ठीक है। 34 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका हो गया 35 नंबर, ठीक है। देखिए आपको ना 100 ऑब्जेक्टिव बता देंगे, आराम से जो मन होगा मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 से अधिक व्यक्तियों के बातचीत को क्या कहते हैं, राम रमाइबल। देखिए जी अगर जिनको भी अगर सब्जेक्टिव वाला चाहिए ना तो फटाक से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी है ना कीजिए आप लोग, आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। आगे द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की शीर्षक जो है ना पुस्तक किसकी रचना है। तो 36 नंबर की बात करते हैं, 36 का भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब जे कृष्ण मूर्ति का है। चलिए 37 नंबर की बात करते हैं। 30 शीर्षक कहानी में पुलिस थाना के जो ना SHO, ठीक है, का नाम क्या था। ए भाई पता है ना। तो 37 नंबर को देखिए बता देते, ठीक है, मैंने किया ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, राघवेंद्र प्रताप सिंह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते ध्यान दीजिएगा। 38 है, ठीक है। चलिए 38 नंबर आपको हम बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा है ना रुकिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है ना, आपको हम बताते हैं। 38 नंबर का देखिए मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो 38 नंबर का है ना, 38 नंबर का, हाँ चलिए 38 नंबर का थोड़ा सा प्रश्न तो है लाजवाब है ये। चलिए हेनरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हेनरी लोपेज ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब जो है क्लर्क की मौत है ना शीर्षक कहानी में है ना क्या बोलते हैं चेरकाविकोव ने अपने जो ना अभद्र व्यवहार के बारे में किसे को बताया था। तो 39 नंबर का देखिए आपको जो है ना हम बता देना चाहते थे, ठीक है ना। 39 का क्या हो जाएगा ना पता है। ए भाई इतना इजी है, 39 का भी हो जाएगा, ठीक है, दोस्त को। चलिए आगे बात करते हैं जो ना
पेशगी जो है ना शीर्षक पाठ में मजे में अंगूर किसने खाया भाई, तो मजे में खा रहा था अंगूर, आपको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन में सी ठीक है, ईवान ने खाया था, ठीक है, ईवान ने। चलिए आगे बात करते हैं 41 से, सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या है भाई। शीर्षक जो है ना, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार अपना उत्तर दे भाई, माने इस चैप्टर के अनुसार अपना उत्तर हम दे देते हैं, सुख में जीना भाई, आराम से जिंदगी सुख में जिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए कौन है लेखक, साहित्य के क्षेत्र में जो है ना कारीगर और कलाकार के एक साथ है भाई, एक साथ है, पता है ना। तो देखिए आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नामवर सिंह। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना, कि हंसे मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में पेड़ कहाँ काटे, मतलब जा रहे थे, पेड़ कहाँ काटे जा रहे थे, तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि 43 का जड़ी का रानी खेत में ना पेड़ काटे जा रहे हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे मतलब 44 नंबर का, कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया था। तो 1877 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1877 याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 45 नंबर है, निम्नलिखित में कौन जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक थे भाई, कौन थे, 45 नंबर वाला, ठीक है। 45 का सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए 46 नंबर है, कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तक ठीक है के रूप में कहाँ से प्रकाशित हुई थी, ठीक है, कहाँ से हुआ है। 46 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पटना से, ठीक, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 47 नंबर है, ठीक है ना। 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कि जो है ना बिहार राजभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था भाई, केकरा किया गया था, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। 47 नंबर का मेरे भाई क्या हो जाएगा, पता है ना, वाह क्या बात है। 47 का बजाय, ठीक है, चंद्रधर शर्मा है ना, चलिए माथुर जगदीश चंद्र माथुर, सॉरी। 48 नंबर है ना, यह कोई नया काम नहीं है, ठीक है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। 48 नंबर वाला, ठीक है भाई, ओहो क्या बात है। 48 का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, निश्चयवाचक। चलिए आगे बात करते हैं, कि स्वार्थ का संधि विच्छेद करना भाई सिंपल है ना। 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जो है ना सजावट, सजावट में कौन संख्या भाई, ठीक है, वैसे आपको हम पढ़ा चुके थे, सजावट आपका भाववाचक होता है, ठीक है ना, ऑप्शन भी याद रखिएगा। देखिए क्या बोल, अल्प विराम चिन्ह कौन है, भाई अल्प विराम चिन्ह कौन है, तो पता होना चाहिए, जो आपका अल्प विराम होता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, मोती शब्द कौन सा लेंगे भाई, मोती की बात करते हैं ना, तो मोती आपका हो जाएगा पुल्लिंग, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है किस कारक का उदाहरण। देखिए वैसे आपको 50 को बनाना है, तो थोड़ा सा आपको हम ज़्यादा बता देंगे, ठीक है। चलिए तो 53 का हो जाएगा बी, ठीक है, करण कारक, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, 54 है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है ना उसे को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चार घोड़े कौन सा विशेषण, इसको गिन सकते हैं, संख्यावाचक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 55 का ये इधर रखिएगा, ठीक है। 56 नंबर है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होने का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे, क्रिया बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रिया। तो 56 का भी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 57 नंबर है, कि उसने नहाकर भोजन किया किस कारक का उदाहरण है, ठीक है, वो नहा के भोजन कर लिया भाई, तो 57 का हो जाएगा, पता है ना, ऑप्शन सी, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है भाई, वो जा रहा है, ठीक है, वो जा ये रहा है, मैंने वर्तमान काल में न जा रहा है भाई। चलिए 59 नंबर की बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जो है ना उत्पत्ति की है ना दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति की दृष्टि से ना आपका 3 प्रकार के होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 60 नंबर वाला, ठीक है। चलिए 60 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको ना 60 क्वेश्चन आपको हम बता दिए, ठीक है। आपको देखिए एग्जाम में 100 रहेगा, लेकिन 50 बनाना है, देखिए अभी और भी है ना, यहाँ पे पूरा है, लेकिन ठीक है आपको हम पूरा नहीं बताएंगे, ठीक है। 100 गो तो है, 40 गो तो छोड़ दे, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग 60 को कर लीजिएगा, ठीक है। अगर पूरा चाहिए ना तो फटाक से आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा, सब्जेक्टिव भी चाहिए तो कॉमेंट जल्दी जल्दी आप लोग कर दीजिए, आप लोग फटाक से, ठीक है, तभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला मिल जाएगा, और जो आपका जो बचा था ना वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देख अचार है ना भाई, अचार का ये सब देखिए कुछ नहीं है, आपको वैसे हम दिखा देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, वैसे कुछ हार्ड भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव मिल जाएगा। अगर आपको जो है ना और जैसे सोवो करना है तो लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, 8 बजे रात में, ठीक है, 8 बजे रात में लाइव क्लास चलता है ना, तो पूरा आपको जो है ना सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बंद करते हैं, और 100% आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना।